हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसी मॉल सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल। तो आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि हम पूर्ण संख्या होता तो उसका वर्गमूल आसानी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारा अपूर्ण संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना काफ़ी कठिन होता है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया यहाँ से 81। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 9 × 9। अब देखेंगे यहाँ पे वर्गमूल है, तो वर्गमूल में हम जोड़ा करते हैं और एक बाहर निकल आता है, तो यहाँ से हम आसानी तरह से निकाल सकते हैं। ये पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल है। अब हम निकालेंगे √7 का, √8 का। अब हम देखेंगे यहाँ से √7। अब √7 का वर्गमूल हम देखेंगे तो इसके आसपास का वैसी संख्या देखेंगे, जो अंक देखेंगे जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इससे पीछे आए तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 4 का, और आगे जाएं तो हम निकाल सकते हैं 9 का। तो हम सिंपल तरीके से आगे ही लेते हैं, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे लेंगे √9, और 9 में हम कितना घटाएं कि 7 आ जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 कर देंगे। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, 9 यानी √9 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल यानी खंड करेंगे, तो यह आ जाएगा 9, यहाँ 3 × 3। यहाँ से बाहर हमारा कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 -2। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो स्टेप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसका 2 गुना कर देंगे, तो 3 का 2 गुना करेंगे तो 6। अब यहाँ से आसानी तरीके से आ जाएगा 6 × 18, 18 यहाँ पे लिखेंगे, अब -2/6। अब 18 में हम 2 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 16, यानी 16/6। अब इसको और छोटा रखते हैं, तो 2 से काटें, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 8 बार में, यानी हमारा कितना आ गया 8/3, ये आ गया। अब इसको हम भाग लगाएंगे, तो भाग लगा के देख लेते हैं यहाँ से 8 और 3 का, तो कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 6 बार में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18, फिर बचेगा 2, फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं, यानी यहाँ पे 6 लगा सकते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमेशा 2 शेषफल बचेगा। तो यहाँ से भाग लगाएंगे तो ये हमारा बचेगा 2.66, ये हमारा बचा। अब हम यहाँ से लिखेंगे आंसर में, यानी √7 का वर्गमूल हमारा आया है 2.66, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम √8 का वर्गमूल निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि जो पूर्ण वर्ग बन जाए उसी संख्या को हम खोजेंगे। तो इसके आगे देखेंगे तो 9 का आसानी से पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, यानी इससे हम देख सकते हैं √3 × 3, बाहर जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से हम लिखेंगे √9। अब हमको कितना इसमें घटाना है, -1 करना है, तो -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल हम अभी जस्ट निकालें, कितना आया 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, -1/, इसका 2 गुना करेंगे तो यह 6 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 × 18 यानी 18 आ जाएगा, अब -1 ये हो जाएगा, फिर /6। अब 18 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17, 17/6। अब भाग लगाएं, 6 × 12, यहाँ से भाग लगा के हम देख लेते हैं, 6 × 12 तो बचेगा यहाँ पे 5, फिर हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0, तो 8 × 6 = 48, 8 9 9 × 6 = 54, यानी 8 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 48 ये आ जाएगा। यहाँ से 2 बचेगा, अब 2 यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहीं तक हम लेंगे, यानी इसमें भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 2.83। अब यहाँ से हम लिखेंगे √8 का वर्गमूल जो आया है वो आया है 2.83, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आंसर, √8 का वर्गमूल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। 11th के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, 9th के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं।
आप लोग सपोर्ट करें प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू।